कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम एम जानना है। वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। वैसे प्रोजेक्टाइल में एंगुलर मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल में टॉर्क निकालो करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्टाइल में पहले एंगुलर मोमेंटम को डील करेंगे अपन। बोले सर कैसे डील करेंगे? बोले सर देखो t इक्वल टू 2 सेकंड पर निकालना है, क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो पहले तो ये तो करो कि किधर का कंपोनेंट किधर जा रहा है। तो बोले सर इधर कंपोनेंट कितना होगा? 100 cos 53 और cos 53 का मतलब हो जाएगा वैसा 3/5 और वैसा हो जाएगा 60। बोलो ये सर। और ये मेरा हो जाएगा आपको पता हो तो 100 sin 53 मेरे ख्याल से हो जाएगा ये 4/5, इसको मैं बोल सकता हूँ 80। तो बोले सर 4 सेकंड जाने में 4 सेकंड तुरंत पता चल 80 सॉरी 8 सेकंड जाने में 8 सेकंड आने में। बोले हाँ सर। तो बोले सर ये यहाँ पहुंचेगा 8 सेकंड, ठीक है? बोले हाँ सर। तो सर 8 सेकंड पर पहुंचने का मतलब है क्योंकि 80 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या होगी इसकी? कम होगी। तो सर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम हो रही है तो इसका मतलब 8 सेकंड में 80 कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। बचेगी कौन सी? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। तो बोले सर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? तो सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी मेरी 60। बोले हाँ सर। तो बोले सर यहाँ भी 60। बोले हाँ सर। यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60, 60, 60, 60, 60। बोले हाँ सर। बोले सर फिर यहाँ पे कितनी होगी? तो सर यहाँ पे मेरी हो जाएगी 80। बोल हाँ यार। बोले हाँ सर। तो मेरे को तो t इक्वल टू कितने सेकंड पर होता है? 2 सेकंड होता है। सबसे पहले t इक्वल टू 2 सेकंड पर x का डाटा निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि सर एंगुलर मोमेंटम मेरे को पता है L वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? सर r वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। बोले हाँ सर होता है। तो सर एक बात ये बताइए कि L वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर का मतलब क्या होगा? सर x i कैप प्लस y j कैप और क्रॉस में p वेक्टर का मतलब क्या होगा? सर m v x i कैप प्लस v y j कैप। मेरे ख्याल से पता चल गया होगा। हाँ सर। तो बोले सर अब देखिए t इक्वल टू 2 सेकंड में बताना है। हाँ सर 2 सेकंड में बताना है। सर 2 सेकंड पर ये तो 60 रहेगा लेकिन ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा मेरा 60। बोल है ना? बोले क्यों? बोले सर 20 कम हो जाएगा मेरा 80 में से। 80 में से मेरा कितना कम हो जाएगा? 20 कम हो जाएगा। बोले सर ठीक है। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो r वेक्टर है एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर वो हो गया मेरा 60 i कैप प्लस 60 j कैप। बोले ये सर। तो बोले सर vx कितना हो गया? उल्टा बता दीजिए। सॉरी सर v वेक्टर की बात कर रहा हूँ। ये v वेक्टर हो गया मेरा v वेक्टर 60 i कैप प्लस 60 j कैप। बोले सर r वेक्टर कितना हो जाएगा? बोले सर r वेक्टर मेरा हो जाएगा कि सर देखिए इधर तो वेलोसिटी 60 ही रहेगी तो t इक्वल टू 2 सेकंड की बात हो रही है तो x का डाटा कितना हो जाएगा? 60 क्रॉस में 2 मतलब 120 मीटर। तो सर x वेक्टर लूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा? i कैप। तो सर y वेक्टर ले लेता हूँ। सर ले लीजिए y वेक्टर। बोले सर y वेक्टर में t इक्वल टू 2 सेकंड की बात हो रही है। बोले हाँ सर। बोले सर निकाल लेंगे। बोले सर कितना होगा? सर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बोले हाँ सर। तो y वेक्टर मेरे को चाहिए। बोले हाँ सर। सर कितने सेकंड पर पूछ रहा है? सर 2 सेकंड में पूछ रहा है। तो u कितना था? 60 कैसे हो गए? 80 होगा ना? 80 इनटू में t का डाटा कितना है? 2 माइनस 1/2 ये 10 ये कितना हो जाएगा? 4 2 दूनी 4 160 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 140। ठीक है। बोलो ये सर। बोले हाँ सर। और सर ये हो जाएगा मेरा 120 i कैप प्लस 140। बोलो ये सर। क्लियर है ना? अरे यस या नो? अब यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे। सर m वेक्टर बराबर r वेक्टर का डाटा 120 i कैप प्लस 140 j कैप क्रॉस का m कितना है? बोले सर m है 2। बोले हाँ सर। तो बोले सर vx कितना है? बोले सर vx हो गया 60 i प्लस 60 j कैप। हाँ सर। तो बोले सर l वेक्टर जो हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा? तो सर ये मेरा हो जाएगा देखो पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो 120 i कैप प्लस 140 j कैप क्रॉस बाय 120 i कैप प्लस 120 j कैप। तो मतलब ऐसा भी है तो वो मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे। सर दो तो डाटा 0 होंगे। कौन से होंगे? i कैप j कैप मल्टीप्लाई किसका होगा? 120 i कैप को 120 j कैप से। सर 120 i कैप क्रॉस j कैप
और 120 और दूसरा कौन सा होगा सर 140 जे कैप क्रॉस आई कैप। मेरे ख्याल से बात पता चल रही है तो बोले हाँ सर। सर देखो बात ऐसे है कुछ 120 क्रॉस 120 आई कैप प्लस जे कैप ये कितना हो गया 14400 आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो गया ठीक है किसका होगा प्लस का और ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48 8 4 12 कम 12 अच्छा 16 ये हो जाएगा 16800। बोले हाँ सर जे कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा बोले सर माइनस आई कैप। बोले चलो अब इसको घटाओ कितना हो जाएगा जैसे 16800 14400 तो सर ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 16800 14400 बोले सर ये हो जाएगा मेरा 4 ये 2400 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2400 माइनस का के क्या है तो इसका मतलब हो गया एल वेक्टर हो गया 2400 क्लॉकवाइज किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड। मेरे ख्याल पता चलिए ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा अपना एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये टी इक्वल टू सेकंड आता है यहाँ भी बता सकते हैं 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 अपन सब जगह बता सकते हैं। अब तो यहाँ बताएगा इस जगह बताएगा तो किसके रेस्पेक्ट में बताएगा इसी के रेस्पेक्ट में बताएगा तो जीरो यहाँ एंगुलर मोमेंटम किसके रेस्पेक्ट में निकल रहा है डियर यहाँ एंगुलर मोमेंटम किसके रेस्पेक्ट में निकल रहा है ओरिजिन के रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में निकल रहा है ओरिजिन। ये तो आप पता चल गई थी मामला किसके रेस्पेक्ट में निकालना है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो बोले सर इसका मतलब क्या होगा बोले सर देखो अब यहाँ तक तो ये चीजें पता चल रही है अपनी वो एल निकाल दिया इस सारा डाटा अपने पास आया है तो सर अब एक चीज बताओ बोले क्या बोले कि सर 2 पे निकाला 4 पे निकाला 6 पे निकाला 8 पे निकाला 10 पे निकाला 12 पे निकाला अपन चाहे जिस समय पे निकाल सकते हैं। बोले हाँ तो बोले सर जहाँ एन वेक्टर होगा क्या वहाँ पे 2 वेक्टर होगा होगा इसमें तो होगा। बोले सर कैसे होगा बोले सर 2 के लिए बल चाहिए और बल क्या काम करेंगे इसके अंदर एन। बोलिए ऐसे हो जब अपन ने ऐसा क्वेश्चन करवाया था प्रोजेक्ट में तेरे को याद हो एंगुलर एक्सेलरेशन में तो अपन ने टो दिखाया था और यहाँ पर आपको याद हो तो इस जगह पर टो रखा था आर वेक्टर क्रॉस क्या रखा था अपन ने एफ वेक्टर और एफ वेक्टर अपन ने क्या था एन जी माइनस जे कैप और आएगा। तो इस प्रकार से अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में भी एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डाटा निकलता है 100% नीट है जेईई के अंदर 100% ठीक है। तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को।